गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बेटा, हाउ आर यू। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको पता है बेटा चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर सेकंड से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने बनते हैं, उससे रिलेटेड टाइप्स हम क्लियर करेंगे बेटे। अक्सर बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे पॉलिनोमियल से। जो चैप्टर जितना इजी होता है उससे उतने ही टफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं बेटे एग्जाम में। आज हम वो सारी टाइप्स क्लियर करेंगे जिसके बिहाफ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं बेटे। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। चलिए बेटे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटे, जो न्यू यूजर्स है बेटे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बेटे कुछ इंपोर्टेंट टाइप्स जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है बेटे। तो टाइप फर्स्ट की ओर चलते बेटा। टाइप फर्स्ट क्या है वो देखो। इसमें पूछा है बेटा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are -5 and 4 respectively। आपको दिख रहा है बेटे क्लियरली। इसमें क्या पूछा है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो। पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक होता है बेटे जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैं आपको बता दूं बेटे, ठीक है, वो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस बता देता हूं आपको। एक कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो तो होगा बेटे इस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको निकालना है, वो बनेगा के टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर के बिलोंग्स टू आर। के क्या है यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये दो है बेटे पर्टिकुलर। आपको फिक्स कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है और एक जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये था बेटे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो whose sum and product of zeros are -5 and 4 रेस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन है। तो आपको बता दो, देखो मैंने आपको बताया बेटे अभी आपको कि जो जनरल कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा वो होगा बेटे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम निकालते हैं बेटे वो ये बनता है के टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, वेयर के बिलोंग्स टू आर। के क्या यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 हो गया तो वो बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करें। एक तो आपको दे रखा है बेटे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन में देखो वो तो आपको दे रखा है बेटे -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दे रखा है बेटे 4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनती है, हमें पता है बेटे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में होता है बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना। ये फिल कर दो बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितने दे रखा है -5, तो बन जाएगा बेटे +5 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दे रखा है 4, ये बन जाएगा ये। तो जो पर्टिकुलर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगी वो ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आई होप आपकी ये टाइप क्लियर होंगे बेटे। ध्यान से देखो, इसमें दोनों चीज अलग अलग गिवन थी। सम ऑफ जीरोज अलग था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अलग था, पहले से अलग अलग गिवन था। हमें सिर्फ केवल इस फॉर्मूले में पुट करना था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये वाला मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए बेटे अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगले टाइप में क्या पूछा है वो देखो बेटा। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are -5 and 4। इसमें ये नहीं लिखा बेटा कि
जो सम ऑफ जीरोज है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसमें तो ये लिखा है कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसके जीरोज -5 एंड 4 हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज हमें गिवन है, तो जीरोज आपको गिवन दिया हुआ है बेटा, क्या वो देख लो कि x बराबर -5 है एंड x बराबर 4 है। ये तो पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं बेटे, जो x की वैल्यूज होंगी वही तो जीरोज होंगी, किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जीरोज आपके पास गिवन है, ठीक है। अब यहां से क्या निकालोगे? दोनों के सम ऑफ जीरोज निकाल लो। ये दो जीरोज आपके पास गिवन है, यहां से आप निकालोगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? -5 + 4, तो क्या बन गया? -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, ये बनेगी बेटे -5 × 4, ये बन जाएगा 20। तो सम ऑफ जीरोज तो आएगा -1 एंड प्रोडक्ट जीरो जाएगा बेटे 20, ठीक है। देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी बी, वो क्या होगी बेटे? x² माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बनेगी। पुटअप कर दो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज की देखे बेटे -1x, तो प्लस का x हो गया बेटे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये किन देखे बेटे 20, वो भी किसका आएगा बेटे? माइनस का आएगा, तो -20, तो क्या बन गया? x² प्लस x -20, ये बनेगी बेटे कोई भी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये दोनों टाइप क्लियर हो गई होंगी बेटे। दोनों टाइप में डिफरेंस समझो। जो फर्स्ट वाली टाइप आपको गिवन दे रखी है बेटा, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करनी है जिसकी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी गिवन है, तो उसमें तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। लेकिन सेकेंड टाइप में कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसके जीरोज आपको गिवन दे रखे थे -5 और 4, -5 और 4 ये जीरोज है, तो ये x की वैल्यू होंगी दोनों, ये दोनों x की वैल्यू होंगी, ठीक है बेटा। तो यहां से इन दोनों का सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो इन दोनों का सम कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हो गया बेटे क्लियर? ये दो टाइप थी, दोनों टाइप को बेटे अच्छे से नोट करो। टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे अगली टाइप की तरफ चलते बेटे। टाइप थर्ड देखो बेटा स्क्रीन पे। टाइप थर्ड में क्या पूछा गया है? इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k = 2। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है बेटा, उसका एक जीरो आपको 2 दे रखा है। जीरोज का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लिख देता बेटे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, आपको x² + 3x + k ये दे रखी है। इसमें एक जीरो गिवन है, मतलब एक x की वैल्यू तो गिवन है, यहाँ पे कितने बेटे 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इसके दो जीरोज होंगे, जिसमें से एक जीरो गिवन है बेटे, x की वैल्यू गिवन है 2, तो कह रहे कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ये x की वैल्यू 2 है बेटे, हमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है, तो क्या करेंगे? ये x की वैल्यू 2, अब ये जीरोज है तो बेटे इसको सेटिस्फाई भी तो करेगी ना, सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज अगर इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 2 भरेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा। ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करेगी, ये बात ध्यान में रखना बेटे। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन है और वो जीरोज हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करेगी। मींस ये x की जगह पे 2 यहां भरेंगे तो इस पॉलिनोमियल किसके कम आएंगी? 0 के बराबर आएंगी, ठीक है। तो अब देखो बेटे, पॉलिनोमियल में जाओ, x की जगह पे 2 भर दो, भरे तो यहां 2 भरो बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस यहां 2 भरेंगे तो कितना जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। प्लस क्या है बेटे? k बराबर क्या आएगा? 0।
तो कितना बन गया बेटे यहाँ पे देखो 4 + 6 + k बराबर 0। ठीक है, तो ये बन गया 10 + k बराबर 0 और k की वैल्यू क्या आ गई -10। ऑप्शंस मैच करो बेटे, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना बेटे, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकर चलते हैं बेटे हम, ठीक है, जो इसी टाइप से बिलोंग कर रहा है वो क्वेश्चन। और देखो बेटा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, कह रहे कि मैं एक पोलिनोमियल आपको दे दूं बेटे, ये पोलिनोमियल मैंने आपको दे दी px बराबर k - 1 x² प्लस kx प्लस 1, ये कोई पोलिनोमियल है। इसके एक जीरो जो आपको गिवन है, एक जीरो जो आपको गिवन है x = 3, x = -3। तो कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ क्या होगी, k की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है बेटा, तो चार ऑप्शंस इसके दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था बेटे ऑप्शन ए 4/3, बी ऑप्शन से बेटा -k 4/3, सी ऑप्शन से बेटा 2/3 और डी ऑप्शन से बेटे -k 2/3। ठीक है, मैं यहां लिख लेता बेटे, डी ऑप्शन कितना है आपका -k 2/3, ये गिवन है। अब करें स्टार्ट, तो चलिए बेटा, ये पोलिनोमियल आपके पास गिवन है, इसका एक जीरो जो आपको दे रखा है x = -3, तो इसका मीन क्या हुआ, अगर हम x की जगह पे -3 भरेंगे तो क्या आएगा 0, x की जगह पे क्या भरना है आपको -3 भरे यहाँ पे, तो देखो k - 1 या -3 का स्क्वायर प्लस k × -3, k × -3 जहां भी x मिलेगा वहां -3 रख दिया, प्लस 1 और बराबर में क्या गिवन है बेटा 0 गिवन है, ध्यान से देखो 0 गिवन है। तो ये कितना जाएगा बताओ, -3 का स्क्वायर है बेटे, तो -3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, तो -3 × -3 क्या बनेगा बेटे +9, तो ये तो 9 बन गया, 9 × k - 1 और ये k को -3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -3k प्लस 1 बराबर 0, इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा 9k - 9 -3k प्लस 1 बराबर 0, ये बन गया बेटा। अच्छा जी, यहां चलो बेटा 9k - 3k ये कितना बचेगा बताओ 6k बचेगा, और -9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 बचेगा बराबर 0, इतना आ गया बेटे। 6k बराबर 8, k बराबर 8/6, ऐसे तो करेंगे, मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में चला गया, कैंसिल करो बेटे, ये कैंसिल हो गया ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटे 4/3, 4/3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी फटाफट स्टेप आप करते चले जाओगे, विद इन 1 और 2 मिनट आप इजीली सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, ये थी आपकी टाइप 3, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा, सॉल्यूशन को नोट कर लो, टाइप 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 4 में क्या कह रहे हैं बेटे, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये कह रहे हैं कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c कोमा c नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि c कांस्टेंट टर्म है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि r इक्वल, ये कह रहे बेटे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ये कह रहे बेटे ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास गिवन है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो a तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, और c पे भी कंडीशन गिवन है कि c भी 0 नहीं है। अब कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो भी जीरोज आएंगे, जीरोज को क्या हुआ वैल्यू ऑफ x इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो भी x की वैल्यू आएंगी वो दोनों वैल्यू सेम है, x की वैल्यू k है, दूसरी भी x की वैल्यू k है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों जीरोज सेम है। तो कह रहा है कि इस पे क्या कंडीशन हो सकती है, देन ऑप्शंस ए कह रहा है बेटे ए एंड सी, ध्यान से देखो बेटा ए एंड सी हैव सेम साइन, दोनों ए की साइन की होंगी, मतलब बेटे या तो दोनों वैल्यू ए और सी की वैल्यू पॉजिटिव होंगी या ए और सी दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है बी एंड सी हैव अपोजिट साइन, बी और सी दोनों अपोजिट साइन के होंगे, माइनस के और एक दूसरा प्लस का होगा। ठीक है बेटे,
ऐसे चारों ऑप्शन आपके पास गिवन है, बताने की कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने भी जीरो जाएंगे, दोनों जीरो जाएंगे, दोनों जीरोस की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू की है, x की वैल्यू की है। अब इसके फैक्टर बनाए बेटे, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि x की वैल्यू माइनस के हो और दूसरे में भी x की वैल्यू माइनस के हो, ये तो बनेंगे, ये दोनों बनेंगे ना। दोनों में x की वैल्यू सेम आएगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी या दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, और दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे x बराबर -2 है तो दूसरी भी वैल्यू -2 ही होंगी, x की वैल्यू 2 है तो दूसरी भी x की वैल्यू 2 ही होगी। ठीक है, अब इसके फैक्टर बना के देखें, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। अब इसको फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसको लेफ्ट में ले आओ, x माइनस के, इसको भी लेफ्ट में ले आओ, x माइनस के। अब देखो बेटा, ये या तो दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे, ठीक है ना, ये भी देखो x माइनस के, इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसके फैक्टर बनाएंगे तो x प्लस का k, इसको बनाएंगे तो ये बनेगा x प्लस का k, या दोनों फैक्टर बोटे पॉजिटिव बनेंगे ऐसे, है ना। या तो ये फैक्टर ऐसे बनने चाहिए, ये फैक्टर ऐसे बनने चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है वो सुन लो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे किसका साइन है एक बार चेक कर लो, यहाँ पे किसका साइन है बेटे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ बेटे, यहाँ पे c की वैल्यू जीरो नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पे ये c जीरो नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको चेक क्या करना है वो सुन लो, दोनों रेट इक्वल आएंगे तो एक पॉलिनोमियल ध्यान समझो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के बन गए आपके पास 18x प्लस के बन गए 81। एक तो ये पॉलिनोमियल आपको दे दी। अच्छा, दूसरी पॉलिनोमियल में क्या दूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, एक ये पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दी। ठीक है, दोनों में चेक करो बेटे, इसके रूट्स क्या बनेंगे, मैक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 9x प्लस के 81, ये बनेंगे ना। एक बार ध्यान से चेक कर लो बेटा, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे प्लस के साइन है तो बेटे देखो, प्लस के साइन से दो फैक्टर बन सकते हैं, या तो दोनों फैक्टर बेटे पॉजिटिव बनेंगे या दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे बेटे, नेगेटिव बनेंगे। अच्छा, मैंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल क्यों ली जिसके सेम है, क्योंकि हमें दोनों रूट इक्वल चाहिए, तो तभी हो सकते हैं जब दोनों फैक्टर सेम हो, दोनों फैक्टर सेम हो तभी दोनों इक्वल रूट दे सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 4, दोनों में सेम बनेंगे, है ना। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करो बेटे, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप सुन लो, इसकी मल्टीप्लाई बेटे हम इससे करके देखें, ये a है, सुनना बेटे ध्यान से, ये a है, ये b है और ये c है आपका। a और c का साइन देखो बेटे सेम है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहां भी प्लस का है और यहां भी प्लस का है 1। देखो बेटे दोनों के साइन सेम है, दोनों के साइन सेम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का हो सकता था बेटे, अब अक्सर इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है कि बी एंड सी हैव अपोजिट साइन, बी और सी के अपोजिट साइन है, तो बेटा इसमें तो करेक्ट है ये। लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल लेके चलूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, या तो बी एंड सी के सेम साइन हो गए, बी एंड सी के सेम साइन हो गए, तो ऑप्शन जो आपका है बेटा 4 वो भी करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें तो बेटे एक ऐसा एग्जांपल देना है, एक जर्नल एग्जांपल ऐसा देना है जो इन ऑल केसेस वो ट्रू होता हो, ट्रू होता हो। वो क्या होंगे बेटे, ऑलवेज जो ए होगा और जो सी होगा बेटे आपका, जो ए होगा और जो सी होगा उसके साइन सेम होने चाहिए। तो आपसे कोई पूछ ले, कोई भी जर्नल पॉलिनोमियल आपको दे दे बेटे कोई भी, और आपसे पूछे कि अगर इनके दोनों रूट इक्वल हैं तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है बेटे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्योंकि बेटे यहाँ पे ये सी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या ये सी को ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ नेगेटिव साइन हुए तो एक फैक्टर तो बनेगा। देखो नेगेटिव साइन कब आ सकता है, जब नेगेटिव की मल्टीप्लाई हम पॉजिटिव से करें तो नेगेटिव साइन आएगा ना, नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करें तो नेगेटिव आएगा ना। ठीक है बेटे, अब अगर ये सी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, अगर ये सी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो यहाँ आएगा नेगेटिव, तो एक तो फैक्टर बनेगा नेगेटिव और एक बनेगा फैक्टर पॉजिटिव, यानी एक तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, दूसरे एक्स की वैल्यू -2 आएगी, तो सेम तो हो ही नहीं हो ना।
इसलिए सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो देखो कैसा बनेगा, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे या दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे, या तो दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे या दोनों फैक्टर बेटे कैसे बनेंगे, पॉजिटिव। यहां से फैक्टर करके देखोगे तो क्या बनेंगे, प्लस के 2x और प्लस के 2x ऐसे बनेंगे ना। तो अब आपको ये क्या ध्यान रखना है, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दे और आपसे पूछे कि इसके दोनों रूट इक्वल है तो कंडीशन बताओ क्या होगी। कंडीशन ऑलवेज फर्स्ट कंडीशन होगी कौन सी बेटा, कि ए एंड सी हैव सेम साइन, दोनों के सेम साइन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे से क्लियर हो गए बेटे। तो चलिए अगले टाइप की तरफ चलते बेटे। एक बात ध्यान रखना आप, क्या कह रहे हैं बेटे, सी की वैल्यू 0 नहीं है, इट मीन सी की वैल्यू बेटे नेगेटिव भी हो सकती है और सी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती सी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर बेटे सी को नेगेटिव हुआ, चेक करो एक बार, सी की वैल्यू नेगेटिव हुई, जैसे -4 हो गई, तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, कुछ भी -1, ताकि मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैसा बन जाए, ये पॉजिटिव बन जाए। दोनों के सेम साइन होने पड़ेंगे। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा, देखो बेटे जैसे मैं कह दूं बेटे x² प्लस के 4x² माइनस x² प्लस के 4x माइनस के 4। अब इसके फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे, इसके फैक्टर वो बनेंगे बेटे 2 और 2, प्लस के 2x बनेंगे, प्लस के 2x बनेंगे, क्योंकि मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटे क्या आएगा, प्लस के 4 ही आएंगे, प्लस के 4 ही आएंगे, और इसकी प्रोडक्ट करोगे तब भी प्लस के 4 ही आएंगे। ठीक है बेटे। तो ये है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, दोनों का सेम साइन हो गए। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो दोनों सेम साइन हो गए। अब भी देखो प्रोडक्ट प्लस के 4x आएंगे, तो ए और सी के सेम साइन होंगे। ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, ए एंड सी हैव सेम साइन। ठीक है बेटे, ये आप ध्यान रखोगे। तो एग्जांपल इस पे पूछ भी ले कि x² माइनस के 18x प्लस के 81, दोनों रूट्स कैसे होंगे बेटे, सेम होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है बेटे, दोनों जीरो सेम होंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा। टाइप 5 की तरफ चलते हैं बेटे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है बेटे, आपके चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, इसको नोट डाउन करना बेटा अच्छे से। टाइप नंबर 5 को देखो बेटा, टाइप नंबर 5 बोर्ड पे देखो ध्यान से। इसमें क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -5 एंड -4। ये कह रहा है कि कितनी पोलिनोमियल आप बना सकते हो। अब बेटे पोलिनोमियल पे क्वेश्चन आ गया, ये कितनी पोलिनोमियल आप बना सकते हो। तो बेटे पोलिनोमियल का कोई एंड नहीं होता। मैं आपको समझा दूं, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज अगर गिवन है, x बराबर a ये पहला जीरोज है, x बराबर b ये दूसरा जीरोज है, तो इन दोनों जीरोज से रिलेटेड कितने पोलिनोमियल आप बना सकते हो, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट मैनी पोलिनोमियल्स वी कैन कंस्ट्रक्ट। इनफाइनाइट पोलिनोमियल हम बना सकते हैं। ये जर्नल पोलिनोमियल की बात कर रहा है बेटे, जर्नल पोलिनोमियल की बात कर रहा है ये। ठीक है। अब हम कहोगे कि इन दोनों जीरोज से रिलेटेड बताओ कि जर्नल पोलिनोमियल क्या बनेगी। तो हम कहेंगे बेटा जो पोलिनोमियल बनेगी जर्नल, वो बनेगी k टाइम्स ऑफ, इसके फैक्टर बना लो। इसका फैक्टर क्या बनेगा बेटा, x माइनस का a। इसका फैक्टर बना लो, क्या बनेगा, x माइनस के b। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटे पोलिनोमियल बनाने की, शॉर्ट ट्रिक है पोलिनोमियल बनाने की। ठीक है बेटे, ये दोनों जीरो है। मैं इसका एक मेथड और बता दूंगा जो आपके एग्जाम में आता है बेटे, काम आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक समझ लो पहले। कोई भी जनरल पोलिनोमियल आपको बनानी है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी पोलिनोमियल आप बना सकते हो, कितनी पोलिनोमियल आप बना सकते हो, उसके लिए देख लो जो जनरल पोलिनोमियल बनेगी वो क्या बनेगी, k टाइम्स ऑफ, इसके फैक्टर बना लो। एक प्लस का तो इधर आएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का। ये प्लस के इधर आएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का। अब देखो बेटे k टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, x² माइनस के bx। इस a को दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस के ax, और माइनस a को माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के ab।
तो क्या बन गया बेटे एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों में से बेटे एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले, तो एक्स मैंने कॉमन ले लिया और देखो मैंने माइनस भी कॉमन लिया है, तो यहां तो क्या बचेगा माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो बन जाएगा प्लस का बी और ये बन जाएगा प्लस का ए बनेगा प्लस का बी बनेगा, और प्लस में क्या बेटे देखो आपके पास ए बी, तो बताओ बेटे यही तो होता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज। देखो बेटे ध्यान से सम ऑफ जीरोज, देखो ये जीरो था ये जीरोज था, तो ये बन गया सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। अब देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास x इक्वल्स टू माइनस के 5 और दूसरा क्या था x इक्वल्स टू माइनस के 4, x इक्वल्स टू माइनस के 5, x इक्वल्स टू माइनस के 4, तो a की जगह तो माइनस के 5 है और b की जगह माइनस के 4 है, बस वैल्यू पुट कर दो। तो क्या बनेगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 4, दोनों में माइनस की वैल्यू भर दी हमने, इंटू एक्स प्लस में माइनस के 5 इंटू माइनस के 4, तो क्या बनेगा बेटा ये बनेगा k इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना बनेगा बताओ माइनस के 9x, तो ये माइनस बाहर भी है तो प्लस का 9x हो गया 9x, और प्लस में 20 लिख दो बेटे, प्लस में 20 लिख दो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस क्या आएगा, है ना, यह प्रोडक्ट का साइन है। अब देखो बेटे ये बाहर क्या है के, तो मैं आपको बताना भूल गया, के यहाँ पे क्या होगा बेटे, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ बेटे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देखो आप माइनस के 4 यहाँ भर के देखना, माइनस के 4 यहाँ भर के देखना, इसकी वैल्यू 0 ही आएंगी, चेक कर सकते हो बेटा। माइनस के 4 देखो यहाँ भर के देखो, माइनस के 4 भर के देखो बेटे, तो यहाँ पे माइनस के 16 हो गए प्लस के 16 हो गए बेटे, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 यहाँ भर के देखना, माइनस के 4 भर के देखेंगे तो 36 हो गए, प्लस के कितने बेटे 20 है, प्लस के हैं 20, देखो बेटा ये 36 हो गए, माइनस के 36 हो गए, 0 होंगे। अब बेटे यहाँ पे के की जगह कोई भी रियल नंबर भर लो, आप यहाँ पे बेटे 2 भरते हो तो नई पॉलिनोमियल लेकर आ गई, आप यहाँ पे 3 भरते हो तो दूसरी पॉलिनोमियल आ गई, आप यहाँ पे 5 भी भर सकते हो तीसरी पॉलिनोमियल आ गई, यहाँ पे 6 भर सकते हो चौथी पॉलिनोमियल आ गई, यहाँ पे 10 भी भर सकते हो तो पॉलिनोमियल आ गई। अब बेटे जी आप चेक कर लो, यहाँ पे आप 2 भर के देखो, यहाँ पे 2 भर के देखोगे तो पॉलिनोमियल नई कौन सी बन जाएगी, 2 भर के देखोगे तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो 2x स्क्वायर प्लस में 18x प्लस में 40। अब इस पॉलिनोमियल में भी ये कोई भी वैल्यू भर के देख लो, चाहे ये वैल्यू भर के देख लो, चाहे ये वैल्यू भर के देख लो, अब भी इसका आंसर 0 ही आएगा। यहाँ चेक करके देखो, यहाँ पे माइनस के 4 भर के देखो, यहाँ माइनस के 4 भर के देखो, यहाँ प्लस के 40 है, ये क्या होंगे बेटे 16, तो ये बन गए 16 दूनी हो गए 32, माइनस के 72, 18 जो कि 72 हो बेटे माइनस के, प्लस के बेटे 40। अब चेक कर लो बेटा, इसकी वैल्यू 72 आएगी, माइनस के 72 क्या बन गया 0। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर भर के देख लो, नई पॉलिनोमियल आती चली जाएगी। तो कितनी पॉलिनोमियल बना सकते हो, इनफाइनाइट मैनी। अब क्वेश्चन देखो ऑप्शन में क्या दे रखा था, आप पॉलिनोमियल ऑप्शन दे रखा था 1 एक ही पॉलिनोमियल बना सकते हो, ऑप्शन बी था 2 केवल 2 पॉलिनोमियल बना सकते हो, ऑप्शन सी था बेटे 3 केवल 3 पॉलिनोमियल बना सकते हो, ऑप्शन डी था मोर देन 3 आप 3 से ज्यादा बना सकते हो। तो बेटे इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा इसका मोर देन 3 पॉलिनोमियल। अगर बेटे यहां पर ऑप्शन होता 2, पहला ऑप्शन होता बेटे 2, दूसरा ऑप्शन होता 3, तीसरा ऑप्शन होता 4, चौथा ऑप्शन होता बेटे मोर देन 4, तो तभी हम किस पे क्लिक करते हैं, मोर देन 4 पे। मतलब हम कितनी भी पॉलिनोमियल यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको बेटे किसी बच्चे को लग रहा है सर ये तो बहुत लॉन्ग टर्म में आंसर हो गया, सर इसकी तो सॉल्यूशन ट्रिक छोटी सी बताओ ना। तो बेटे देखो छोटी सी शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटे इसकी, ये तो मैंने आपको जनरल दिया था, कोई भी एग्जांपल आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपके क्वेश्चन था बेटे x इक्वल्स टू माइनस के 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस के 4, ये 2 जीरोस दे रखी थी, आपसे पूछा था कितनी पॉलिनोमियल आप बना सकते हो। तो इसका सिंपल सा रूल है, ये दोनों जीरोस गिवन है आपके पास, तो आप क्या लिखोगे जनरल पॉलिनोमियल px बराबर k टाइम्स ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर लो बेटे। इन दोनों का सम करो, -5 प्लस -4, -5 और -4 कितने हो गए, माइनस के 9x हो गए। तो यहां प्लस कर दो बेटे, प्लस आते बेटे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखो, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखो कितना आएगा बेटे, प्लस के 20। अब यहाँ पे k क्या है बेटे, k है कोई भी रियल नंबर, तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर भर सकते हो आप, 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, 4 भर सकते हो, 5 भर सकते हो, कितना भी भर सकते हो यहाँ पे, है ना, कितना ही भर सकते हो। अब बेटे आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं कराया, जब भी यहाँ जीरो दे रखी थी आपने सिंपल, यहाँ पे तो ये नहीं लिया, सिंपल दे दिया। वो इसलिए ले लिया बेटे क्योंकि उसमें हमसे ये नहीं पूछा गया था कि कितनी पॉलिनोमियल बन सकती है। अब इस टाइप में, टाइप नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि कितनी पॉलिनोमियल आप बना सकते हो। तो हम कहेंगे कि जो जनरल पॉलिनोमियल बनेगी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो जनरल पॉलिनोमियल ये बनती है k टाइम्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर k क्या होगा बेटे, बिलोंग्स टू r। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर भरते जाओ, पॉलिनोमियल आपकी बनती चली जाएगी। तो कितनी पॉलिनोमियल बना सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल वी कैन कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग 2 जीरोज। अगर आपके पास दोनों जीरोज गिवन है तो वी कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल। आगे बेटे समझ में, तो कोई भी जीरोज गिवन हो तो इसका आंसर आप क्या दोगे, मोर देन 3 तो मोर देन 3 आंसर दोगे, मोर देन 4 है तो मोर देन 4 आंसर दोगे, मोर देन 5 दे रखा है तो मोर देन 5 पे आप क्लिक करोगे। ठीक है बेटे, समझ आ गया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे। अगले टाइप की तरफ चलते हैं बेटे, ठीक है। तो चलिए चलिए बच्चे चलते हैं अगले टाइप की तरफ। 3 टाइप और हैं बेटे इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करें, स्क्रीन पे देखो बेटा, टाइप दिख रही है आपको। चलिए स्टार्ट करें बेटे, टाइप 6। इसमें बेटे एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, एक स्पेशल बोल सकते हैं इसको, स्पेशल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। देखो किस टाइप के बेटे, ये कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी, और इसमें लिखा है कि p नॉट इक्वल्स टू 0, p की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है। अब p की वैल्यू बेटे नेगेटिव भी हो सकती है और p की वैल्यू पॉजिटिव। बेटे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एग्जाम में, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो इसमें आपको चारों ऑप्शंस चेक करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे मैं आपको इसका फिक्स आंसर भी बता दूंगा, चाहे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दे पलट के, ये कहते कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में के, ठीक है, बात तो एक ही है। तो कह रहे कि इसके जीरोज कैसे होंगे, वो जीरोज हमें बताने कैसे होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी नॉट इक्वल्स टू 0 आर। कह रहे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे होंगे। पहला ऑप्शन से बेटे बोथ इक्वल, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये बताना है। ठीक है, अब मैं बेटे पॉलिनोमियल लेके चलूंगा इस टाइप की एग्जांपल के रूप में। एक बात ध्यान रखना बेटे, जो वैल्यू आप यहां भरोगे वही वैल्यू आपको यहां भी भरनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों बेटे पी है और यहां भी पी है ना। तो पॉलिनोमियल हमें इसी टाइप की तो लेनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी, जो यहां वैल्यू भरोगे वही वैल्यू यहां आएगी। पी की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप, तो कह रहे हैं कि पी की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, तो पी की वैल्यू आप नेगेटिव भी ले सकते हो और पी की वैल्यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो और पॉजिटिव लोगे, लेकिन आपको सेम रखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों में सेम लेटर है। तो देखो जैसे मैंने पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4। अब बताओ इसके जीरोज क्या सेम होंगे। अब मैंने इसके फैक्टर किए बेटे, ये तो मैंने एक ही लिए, हमें बात करनी है जनरल, इसके अलावा और भी एग्जांपल तो हो सकता है। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। देखो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ भी कितना है 1, यहाँ p की वैल्यू है 4, तो यहाँ भी कितना है बेटे 4। और भी तो एग्जांपल ले सकते हैं हम, ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 8, है ना बेटा। ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस के 8x प्लस के 8, और भी कितने एग्जाम्पल होंगे बेटा। तो देखो इसकी जो वैल्यू आएंगी वो तो सेम आ जाएंगी, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, सेम। तो जैसे इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2x और 2x। मैंने इसकी वैल्यू बताई बेटे, x की वैल्यू -2 आएंगी, इसमें भी x की वैल्यू -2 आएंगी। आप कर सकते हो इजीली, तो इजीली कर सकते हो, नहीं तो कि इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर ये बनेंगे, फैक्टर बना के 0 के बराबर रखोगे तो दोनों x की वैल्यू ये आ जाएगी। आप कहोगे सर ऑप्शन ए तो सेटिस्फाई हो रहा है, बोथ इक्वल, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही, टिक लगा दिया आपने देखते ही। लेकिन बेटे तो एक एग्जाम्पल हुआ, ये तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। अब मैं इस एग्जाम्पल को यूज करके ये वाला एग्जाम्पल लूं तो इसमें दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो अब देखो बेटे यहाँ नेगेटिव साइन है, इसको देखना बेटे, ये किसका साइन, नेगेटिव साइन है, ध्यान से देखो। तो नेगेटिव साइन कब आता है, जब नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करें तो किसका साइन आएगा बताओ, नेगेटिव साइन आएगा। ये वाला साइन ये वाला है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं बेटे फैक्टर। जैसे इसके फैक्टर एक तो ये बना प्लस के 2x और प्लस के 2x, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना। तो ये क्या है बेटे, अगर यहाँ पे माइनस का साइन हुआ तो एक फैक्टर तो बनेगा नेगेटिव और एक फैक्टर बनेगा पॉजिटिव, है ना। तो एक वैल्यू तो कैसे आएगी, नेगेटिव, और एक वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। दोनों वैल्यू सेम का आई, जैसे एक x की वैल्यू 2 आ गई, दूसरी x की वैल्यू -2 आ गई, सेम तो होगी नहीं। तो इसका कहने का मतलब क्या है बेटे, जब भी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाती है आपको, तो एक ऐसा काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ता है, आपको सर्च करना पड़ता है जिसमें सभी वैल्यू सेटिस्फाई होती हो, सभी ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर दे। तो ये वाला था वो तो पर्टिकुलर एग्जांपल है कोई भी जिसमें x की वैल्यू दोनों की दोनों सेम आ गई, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन ए आपने करेक्ट कर दिया ये ठीक हो गया। ये तो केवल एक एग्जांपल था, स्पेशल एग्जांपल था जिसमें सेम आ सकती है। लेकिन अगर एग्जांपल ये हुआ तो, एग्जांपल ये वाला हुआ तो, एग्जांपल मैंने बेटे ये दे दिया, कोई भी दे दो। यहाँ पे जैसे प्लस के माइनस के 7x हो गया, माइनस के 7 हो गए, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 9x हो गया, माइनस के 9 हो गई। मतलब कितने भी काउंटर एग्जांपल रख लो जिसमें c की वैल्यू बेटे नेगेटिव होगी। अगर c की वैल्यू नेगेटिव होंगी, अब वो सर ये x के नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटे हमें तो यहाँ दे रखा था x के पॉजिटिव, हमें तो इसकी जैसी पॉलिनोमियल बनानी थी। जो नंबर यहाँ रखोगे वही नंबर यहाँ रखना है, तो जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है। अब नेगेटिव बेटे c कोई भी ले लो आप, माइनस का 9, इसका एक फैक्टर तो नेगेटिव बनेगा, एक फैक्टर पॉजिटिव बनेगा, तो एक वैल्यू प्लस की आएगी, एक वैल्यू माइनस की आएगी, ये आएगी ना। तो अब देखो बेटे ऑप्शंस बी क्या है, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। ये ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर माइनस का हो तो एक फैक्टर माइनस का बनेगा, एक प्लस का बनेगा, तो एक वैल्यू तो प्लस की आएगी और एक वैल्यू आएगी माइनस की, दोनों वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। तीसरा ऑप्शन क्या था बेटे, बोथ अनइक्वल, दोनों वैल्यू अनइक्वल आएगी, दोनों अलग अलग आएंगी, नहीं आ सकती बेटे, जैसे दोनों वैल्यू सेम भी आ सकती है ना। बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, दोनों वैल्यू नेगेटिव हो सकती बेटे, देखो ये ना, दोनों वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। मैंने ऑप्शंस ए, आप ध्यान से देखो बेटे, ए ऑप्शंस क्यों काटा, ऑप्शंस ए में कह रहा था कि कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी। ये तो एक एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल लेके देखो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, ये एग्जांपल लेके देखो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, तो ऑप्शन ए कट हो गया। ऑप्शन सी चेक करो, दोनों वैल्यू अनइक्वल आएंगी, कितने भी एग्जांपल ले लो दोनों एक्स की वैल्यू अनइक्वल आएगी, डिफरेंट आएगी, तो नहीं, मैंने कहा ये एग्जांपल लेके देखो दोनों वैल्यू सेम आएगी, ऑप्शन सी भी कट गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, देखो बेटा दोनों वैल्यू नेगेटिव हो रही है, हो गया। तो बचा कौन सा बेटे, ऑप्शन बी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, दोनों वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा बेटे, माइनस का साइन होगा तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाए एग्जाम में, इस टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए एग्जाम में, इसका आंसर क्या होगा, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। ठीक है बेटा, चलिए अगले टाइप की तरफ चलते बेटे, नोट करते चलना, एक एक टाइप इंपॉर्टेंट है जो आपके बेटे स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे, टाइप दिखाई दे रहे बेटे स्क्रीन पे, वो सारी टाइप आपको नोट करनी है नोटबुक के अंदर।
वो सारी टाइप आप लिखते जाना। टाइप 5 क्या थी, टाइप 6 क्या है, टाइप 7 क्या है, वो टाइप आप लिखते चलो जाओ कॉपी में, उसके नीचे ये एग्जाम्पल्स लिख लो बेटा। ठीक है, ऐसे आपको काम करना है, बहुत हेल्पफुल होंगे बेटे। ध्यान रहे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फाइनल एग्जाम में भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। और बेटा जी मैं एक लिंक शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। वो ऑनलाइन टेस्ट देना है आपको, ठीक है बेटे। जो नए यूजर्स हैं हमारे स्कूल के अलावा, मैं संडे को शाम को वो लिंक शेयर करूंगा आपके साथ। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप अपना नाम फिलअप करना बेटे, ठीक है, जो भी आपका नाम है, और आप टेस्ट दे सकते हो। 20 मिनट आपके पास होंगे बेटे, 10 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। उन 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेटे, ठीक है। और आपको रिजल्ट भी जैसे आप सबमिट करोगे रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि हाँ मेरा ये रिजल्ट है इस टेस्ट का, ठीक है बेटे। आपको बहुत फायदा मिलेगा बेटे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी कंप्लीट चैप्टर 2 की, ठीक है। तो चलिए अगले टाइप की तरफ चलते बेटे। टाइप नंबर 7 देखो बेटे स्क्रीन पे। टाइप नंबर 7 क्या है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दी बेटे आपको, px बराबर ax² माइनस c। ये पोलिनोमियल है, कह रहा है कि इसके जीरोज कैसे होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। ए ऑप्शन कह रहा है दोनों नेगेटिव होंगे, बी ऑप्शन कह रहा है दोनों पॉजिटिव होंगे, सी ऑप्शन कह रहा है 1 पॉजिटिव होंगे 1 नेगेटिव होंगे, और डी ऑप्शन कह रहा है बोथ इक्वल होंगे। अब इस टाइप के कोई भी पोलिनोमियल ले लो बेटे, कोई भी पोलिनोमियल, जैसे मैंने ले लिया बेटे पोलिनोमियल, सपोज करो यहाँ पे px बराबर इस टाइप का लेना है। ए कोई भी हो सकता है, सी कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया बेटे 3x² माइनस के 48, ये ले लिया 3x², देखो ध्यान से, माइनस के 48, इसी टाइप का है ना बिल्कुल, ठीक है। अब इसको चेक कर लो कैसी वैल्यू होंगी, जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए देखो इसको सॉल्व करके देखें जनरल। तो कह रहे हैं कि किसी भी रूट को निकालना है, कोई भी जीरोज आपको निकालने हैं, तो इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो। अगर आपको जीरोज अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो। तो क्या आएगा, ax² बराबर आ गया c, माइनस का था उधर चला गया प्लस का बन गया। अब x² बराबर मल्टीप्लाई वाली रकम कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, चलेगी भाई। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडररूट लग जाएगा भैया, इस पे लग जाएगा अंडररूट, बाहर किसका साइन आएगा, प्लस माइनस का। तो देखो एक x की वैल्यू तो आएगी बेटे प्लस की, और एक x की वैल्यू आ गई बेटे माइनस की। तो क्या होगा बेटे, एक रूट तो बनेगा पॉजिटिव और दूसरा रूट बनेगा नेगेटिव। ऑप्शन था बेटे सी, या ऑप्शन चेक करो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, यहां से भी चेक कर सकते हो आप। इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख के देखो, रख दिया। अब आ जाएगा 3x² बराबर में 48, ये बन गया बेटे राइट में जाके प्लस का। अब x² बराबर मल्टीप्लाई वाला 3 डिवाइड में जाएगा तो कितने पे कैंसिल होगा, 16 पे कैंसिल हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा बेटा, अंडररूट लग जाएगा, और बाहर प्लस माइनस का साइन भी लगेगा, लग गया बेटे। अब चेक करो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएंगी बेटे, एक तो प्लस माइनस की बताओ, अंडररूट 16 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन गई। एक तो x की वैल्यू आएगी 4 और दूसरे x की वैल्यू आएगी -4। आगे बेटे समझ में। तो क्या मीनिंग हुआ, एक वैल्यू तो पॉजिटिव आई है और दूसरी वैल्यू कैसे आई है, नेगेटिव आई है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या करता है बेटे, बोथ पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गए, ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी ऑप्शन क्या करता है, बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगी, ये भी कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन क्या करता है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ये ठीक है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। डी ऑप्शन क्या करता है, बोथ इक्वल, ये पॉसिबल नहीं है, सभी केसेज में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाला रिजल्ट, ये वाला ऑप्शन हर केसेज में क्लियर होगा बेटे, एक रूट पॉजिटिव बनेगा और एक रूट नेगेटिव बनेगा, ठीक है बेटे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। दोनों इक्वल नहीं आ सकते, एक तो पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा, नंबर सेम है 4 और 4, लेकिन बेटे 4 अलग होता है, -4 अलग होती है वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट टाइप बच रही बेटे, टाइप नंबर 8, वो आपको ध्यान से देखनी है बेटे, एक एक टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये,
चैप्टर सेकंड से रिलेटेड, बहुत काम आने वाली है आपके लिए। अच्छे से देखना, समझना और फिर इसको क्लियर करना बेटे, ठीक है। एग्जाम्पल भी नोट करते चलना साथ साथ। टाइप नंबर 8 है बेटे, स्क्रीन पे देखो। टाइप नंबर 8 ये कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन बेटे बहुत बार पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, चारों कोड में आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। कह रहे द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 15 एक्स प्लस के 50, इसके जीरोज कैसे बनेंगे? ध्यान से देखना, इसके जीरोज कैसे बनेंगे। पहला ऑप्शन से दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दोनों इक्वल, ये ऑप्शन दे रखे थे आपके सामने। ये वाला रूल बेटे ध्यान समझ लो, इसके फैक्टर करेंगे और वो फैक्टर जो भी होंगे उसके बेस पे बताएंगे, दोनों पॉजिटिव बनेंगे दोनों नेगेटिव बनेंगे। तो इस साइन को ध्यान से देखो बेटे, यहां किसका साइन है? यहां किसका साइन है बेटे? प्लस का। तो प्लस का साइन चेक करो कब आ सकता है? जब दोनों फैक्टर ये होते बेटे फैक्टर, जब दोनों फैक्टर नेगेटिव हो तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? पॉजिटिव, है ना। अच्छा जी, जब दोनों फैक्टर बेटे पॉजिटिव हो तो किसका आंसर बनेगा? प्लस का। तो ये देखो, ये वाले साइन तो आपको इससे मैच कराना होता है, ये वाला साइन तो इससे मैच कराना। यह किसका साइन है? प्लस का। तो फैक्टर या तो दोनों माइनस के बनेंगे या दोनों फैक्टर किसके बनेंगे? प्लस के। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, ये वाला साइन देखना है किसका है? प्लस का। तो प्लस के तो दो कंडीशन है, या तो दोनों फैक्टर माइनस के बनेंगे या दोनों फैक्टर किसके बनेंगे? प्लस के बनेंगे। क्लियर हो गया? दोनों फैक्टर माइनस के बनेंगे, दोनों फैक्टर किसके बनेंगे? प्लस के। अब भी देखो बेटे, यहाँ किसका साइन है? माइनस का। अब माइनस वाली कंडीशन देखो बेटे, माइनस वाली कंडीशन किस में आ रही है? इसमें आ रही है। इसमें तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव है। माइनस वाली कंडीशन इसमें आ रही है, तो दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे बेटे बताओ? दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे? नेगेटिव बनेंगे। दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे? नेगेटिव। अब सोचो बेटे, दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे तो कैसे होंगे? एक्स स्क्वायर। ऐसे फैक्टर सर्च करो जिनका सम करें तो 15 आए, प्रोडक्ट करें तो बेटे 50 आए। तो ऐसे फैक्टर ये बनेंगे ना, है ना। दोनों फैक्टर ये बनेंगे। अब इसको बेटा आप सोल्व कर लोगे, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। एक्स को ले लें, इन दोनों से क्या बचेगा? एक्स माइनस के 10 माइनस के 5 कॉमन ले लें, तो x माइनस के 10 माइनस कॉमन लेंगे तो बेटे ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और 5 को डिवाइड 50 करेंगे 10 हो जाएगा। इन दोनों से कॉमन लो बेटे, क्या आएगा? x माइनस 10 कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? माइनस के 5। अब इन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रख के देख लें। हमें तो बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना है तो फटाफट स्टेप लेंगे। तो इसको 0 के बराबर रखो तो क्या आएगा बेटे बताओ? 10 आएगा। इसको 0 के बराबर रखोगे तो बेटे 5 आएगा। बताओ दोनों वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव की नेगेटिव? दोनों वैल्यू कैसी आ रही है बेटे? पॉजिटिव आ रही है ना। हमें इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, इतना बड़ा सोल्व नहीं करना आपको, ठीक है ना। इतना बड़ा सोल्व नहीं करना आपको, मैं झट से आपको बता दूंगा, यहीं पे आपको बता दूंगा इसके आंसर कैसे आएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखो बेटे क्या कह रहा था? बोथ पॉजिटिव, दोनों रूट कैसे बनेंगे? पॉजिटिव। अब मैं आपको बता दूं, एक बात क्लियर कर लो, ये बात मैं लिखवा रहा हूं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको नोट करनी है। अगर दोनों फैक्टर, बोथ फैक्टर नेगेटिव है, अगर दोनों फैक्टर कैसे बेटे? नेगेटिव है, तो इसमें जो x की वैल्यू आएंगी ना, वो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी बेटे? पॉजिटिव आएंगी। दोनों वैल्यू कैसे आएंगी? पॉजिटिव। देखो बेटे, दोनों फैक्टर कैसे बने थे? नेगेटिव बने थे। तो दोनों फैक्टर नेगेटिव बने थे तो वैल्यू देखो कैसी है बेटे? दोनों पॉजिटिव। क्लियर हो गया? अगर दोनों फैक्टर, बोथ फैक्टर अगर पॉजिटिव है, अगर दोनों फैक्टर पॉजिटिव हैं, तो इसमें x की जो वैल्यू आएंगी ना, वो कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। दोनों वैल्यू कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। एग्जांपल देता हूं बेटे, जैसे आपके पास पॉलिनोमियल आ जाता px के बराबर x स्क्वायर प्लस में आ गया बेटे 8x प्लस में 16, ये आ गया। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं बेटे। अब देखो बेटे, इस टाइप में क्वेश्चन, चलो यहाँ पे ले लो 18x ले लो और यहाँ पे 81 ले लो, और थोड़ा टफ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ साइन देखो बेटे किसका? ध्यान से, यहाँ साइन किसका है? प्लस का।
यहाँ साइन प्लस का है तो या तो ये दोनों कंडीशन बनेगी या तो दोनों फैक्टर बनेंगे नेगेटिव या दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे पॉजिटिव। अब चेक करो यहाँ किसका साइन है प्लस का, तो मैं कह दूं बेटा ये वाली कंडीशन बनेगी। तो बताओ दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे पॉजिटिव बनेंगे। तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे तो वैल्यू कैसी आएंगी इसकी नेगेटिव वैल्यू आएंगी। दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे तो इसमें 9x प्लस में 9x, जब 9x को 0 पर रखे तो ट्रिपल माइनस के 9 आएंगे इसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगी बेटे वैल्यू। क्लियर हो गया बेटे? आई होप अच्छे से क्लियर होंगे बेटे। ठीक है, अब इसमें कह रहा था बेटे दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ठीक है बेटे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो देखो बेटे यहाँ किसका साइन था नेगेटिव, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे। अगर दोनों फैक्टर नेगेटिव बनेंगे तो कैसे आएंगे पॉजिटिव, दोनों वैल्यू कैसे आएंगी पॉजिटिव। ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। अब कहोगे सर ऑप्शन बी बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगी, इस पॉलिनोमियल के लिए दोनों नेगेटिव होंगी, नहीं हो सकती। ऑप्शन सी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कट गई। ऑप्शन डी बोथ इक्वल, देखो बेटे दोनों इक्वल। अब ये चेक कर करोगे, मैंने कहा अभी सर आपने तो कहा ये सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो यहीं से बता दोगे। आप दोनों वैल्यू तो बता दिया आपने पॉजिटिव होगी, दोनों सेम भी तो आ सकती है, इक्वल भी आ सकती है। बिल्कुल देखो बेटा कैसे, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी तो दोनों के फैक्टर भी तो सेम बनने चाहिए, है ना, सेम बनने चाहिए। तो 18 का हाफ करके देखा बेटे आपने क्या आया 9 और 9। इसका जो भी नंबर दे रखा हो ना बेटा, जो भी नंबर दे रखा हो उसका हाफ करके देख लेना। इसका हाफ कितना आएगा 7.5। 7.5 क्या 7.5 की मल्टीप्लाई 7.5 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो दोनों वैल्यू तो इक्वल आ ही नहीं सकती। इसमें देखो इसका हाफ करके देखो, इसका हाफ करके देखिए क्या आएगा 9x और 9x, दोनों वैल्यू सेम आएगी। अब 9 और 9 इसका हाफ करके देखो 9 9 है, इसकी प्रोडक्ट करके देखो कितना आएगा 81। तो इसकी वैल्यू दोनों कैसे आएंगी नेगेटिव भी आएंगी और दोनों इक्वल भी आएंगी। इसमें दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा जिसमें दोनों ऑप्शन हो, क्योंकि आपको तो ऑप्शन केवल एक ही चूज करना है, एक ही चूज करना होता है ऑप्शन। या तो दोनों बेटे वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए या दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। अगर दोनों फैक्टर बेटे प्लस का है, दोनों फैक्टर प्लस के हैं तो वैल्यू कैसे आएंगी नेगेटिव। तो ऑप्शंस बेटे ये भी ठीक आ रहे हैं, दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, ये भी दे दिया आपने, ये भी फैक्टर ठीक आ रहा है। तो दो ऑप्शंस तो आ नहीं सकते ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर सुन लो अच्छे से क्लियर हो गया बेटे आपकी टाइप जो मैंने बताई है। सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे चेक करोगे बेटे, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन कब आ सकता है जब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, दोनों फैक्टर नेगेटिव हो या दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो। अब यहां जाके देख लो किसका साइन है नेगेटिव, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों फैक्टर कैसे होंगे नेगेटिव। अगर दोनों फैक्टर नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी पॉजिटिव। ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लो। मैंने दे दिया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस में 1750 एक्स प्लस में 7175000 ये दे दिया। इसमें बताना है बेटे ये तो बहुत बड़ा है तो इसका फैक्टर नहीं कर सकते। अब 10th क्लास लेवल में बेटे इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होंगे इसके फैक्टर करने, है ना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटे, आपसे ये पूछा जाएगा कि दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे पॉजिटिव कि दोनों नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैसे बनेंगे, है ना। तो चलिए इसको टेस्ट कर ले, दोनों इक्वल ऐसे दे सकता है क्या दोनों इक्वल बनेंगे, क्या दोनों इक्वल बनेंगे। तो वही बता देता हूं बेटे, यहां किसका साइन है आपको डाउट पता है किस पर रहेगा, क्या दोनों इक्वल भी आ सकते हैं। तो क्या दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, मैं उसका भी डाउट क्लियर करूंगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ किसका साइन है बेटे प्लस का, तो प्लस का साइन है या तो ये वाली चीज बनेगी या ये वाली चीज। ठीक है, या तो दोनों प्लस के बनेंगे फैक्टर या दोनों माइनस के बनेंगे। अब यहाँ किसका साइन देखो प्लस का, तो प्लस का साइन तो बेटे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों फैक्टर किसके बनेंगे पॉजिटिव। अगर दोनों फैक्टर पॉजिटिव बनेंगे तो दोनों एक्स की वैल्यू कैसी आएंगी नेगेटिव, दोनों एक्स की वैल्यू कैसी आएंगी नेगेटिव आएंगी। ठीक है बेटे, तो एक ऑप्शन ये आ रहा है बेटे, ऑप्शन ए कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। देखो बेटे स्क्रीन पे है ना, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, दोनों फैक्टर कैसे आएंगे नेगेटिव। क्या सर ये ऑप्शन भी आ सकता है दोनों फैक्टर इक्वल भी बनेंगे, तो चेक कर लो बेटा, जो भी नंबर हो ना इसका हाफ कर लिया करो। तो 1750 का हाफ कितना बनेगा, 1750 का तो बनेगा 875। अब 875 को 875 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो पहले यही कर लिया करो, बस ज्यादा नहीं करना, पूरा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो
5 आएगा। तो बताओ इसके लास्ट डिजिट 5 है? नहीं है भाई। इसकी मल्टीप्लाई दोनों फैक्टर बनता है कैसे? जैसे मैंने फैक्टर ये बनाया 4x प्लस में 4x, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 16 और 16 यहाँ प्रेजेंट भी तो होना चाहिए ना, दोनों फैक्टर इक्वल तो बनेंगे। देखो बेटा जैसे ये पॉलिनोमियल है आपके पास, अब मैंने इसके फैक्टर कर दिए 4 और 4, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 16, ये भी तो आना चाहिए ना। तो मैं इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट करूंगा तो ये नंबर आना चाहिए, तो नंबर तो नहीं आ सकता। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा बोथ इक्वल, वो भी चेक कर सकते हो इजीली कि ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये बनेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगी, बट यहाँ तो 0 है, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है बेटे, आई होप ये सभी टाइपें आपकी अच्छी से क्लियर हो गई होंगी बेटे, है ना। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटे। ठीक है, ये बेटे पूरे 1 घंटे की वीडियो आप अच्छे से देखना। ये देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे चैप्टर 2 से रिलेटेड, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे बेटे। ठीक है, और मैंने आपको बताया है इस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे हम बेटे। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर एक टेस्ट भी लूंगा, जो मैं संडे को डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डालूंगा, लिंक डालूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हो बेटे। ठीक है, तो चलिए बेटे जल्दी से स्टार्ट करते बेटे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और है बेटा, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। 2 मिनट का टॉपिक और है बेटा, सिर्फ बताना है आपको। चलिए बेटे स्क्रीन पे देखो बेटे, आपके पास टॉपिक्स दिख रहे होंगे बेटे, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके रूप में दिख रहे होंगे बेटे। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटे, वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आप बेटे इसको जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ये वाली चीजें। ठीक है, ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे बेटे। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक के बेटे, लास्ट 2 मिनट का टॉपिक और है बेटे, इसको ध्यान से देख लो बेटे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे बेटा, उन पॉइंट्स को ध्यान से देखना, वो भी ग्राफिकली सॉल्यूशन कई बार एग्जाम में पूछ लेते बेटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के रूप में। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बेटे, सिर्फ 2 मिनट का टाइम और दे दो बेटा। तो इसमें क्या कह रहा है बेटे, ग्राफ ऑफ, पहला पॉइंट ध्यान से देखो बेटा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज ए पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ये सब देखो बेटे शेप दिख रही है आपको, एक क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए आप जान लो कि ये सारी शेप किसके बेटे, पैराबोला शेप है, पैराबोलाइक शेप है ये बेटे। ठीक है, तो क्या बेटे पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड मैं आपको बता दूं बेटे। इसको ध्यान से देखो बेटे, यहां पे ये होती बेटे राइट, ये साइड होती बेटे लेफ्ट, ये होती बेटे अपवर्ड, है ना, नॉर्थ की तरफ, और ये वाली साइड होती है डाउनवर्ड। ठीक है, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, अब वो शेप देखना, शेप का जो मुंह है बेटे, ओपन फेस देख लेना किस तरफ है। अगर मैं कह दूं शेप का मुंह इस तरफ है, देखो बेटे वो इस तरफ जा रही है आगे, है ना, तो वो राइट की तरफ है। शेप अगर इस तरफ हुई तो बेटे वो लेफ्ट की तरफ हो गई। शेप अगर ऊपर की तरफ हो गई तो इस शेप में देखो ये ऊपर है, ये अपवर्ड शेप कहलाएगी इसकी, और ये शेप कैसे कहलाएगी, डाउनवर्ड कहलाएगी, है ना। तो मैं कह दूं बेटे सिंपली देख लो, ये वाली शेप तो कौन सी कहलाएगी, जो ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड, और ये वाली शेप कौन सी कहलाएगी, नीचे की तरफ जा रही है, जो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है बेटे, ये समझ लो। तो कह रहे बेटे जो पैराबोला आपको दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ये जो पॉलिनोमियल है ये पैराबोलाइक ओपनिंग अपवर्ड वाली शेप बनाएगी, अपवर्ड वाली शेप बनाएगी कब, व्हेन इफ a ग्रेटर देन 0, जब इस a की वैल्यू 0 से बड़ी होंगी, a की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो आपको तो बेटे इस पे टिक लगाना है, आपको इस पे क्लिक करना है। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी, इस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होंगी, तब ये पैराबोला की शेप बनाएगी। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वो पैराबोला एक शेप बनाएगी। ये ध्यान रखना, आप पैराबोला की शेप बनाएगी।
अब वो अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा वो देख लो। द ग्राफ ऑफ ax k प्लस bx प्लस c इज ए पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की तरफ क्या बनेगा, जब इफ a लेस देन 0 होगा। सेकंड पॉइंट है बेटे, सेकंड पॉइंट का सेकंड फिगर ये, अगर इसमें a की वैल्यू लेस देन 0 हो गई बेटे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a की वैल्यू अगर नेगेटिव है, अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे जो पैराबोला की शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, डाउनवर्ड बनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। अब सुन लो बेटे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटे, 2। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। तो उसके एट मोस्ट मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं बेटे, मैक्सिमम। मिनिमम तो 0 भी हो सकते हैं, कोई 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होती है, उसके मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे बेटे, 4 जीरो होंगे। अब इन जनरल बात करें, कोई पॉलिनोमियल है बेटे, उसकी डिग्री क्या होती है बेटे, हाईएस्ट पावर वो n है, n का मतलब 10 है पावर है, तो इसके 10 जीरोज होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके मैक्सिमम एट मोस्ट कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। वो दोनों जीरोज कैसे पता चलेगा बेटे, जितने पॉइंट पर, ध्यान से सुनना ये वाली बातें, जितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उतने जीरोज बनेंगे। तो चेक करो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 पॉइंट पर, तो 2 जीरोज बनेंगे। इसके कितने जीरोज बनेंगे, 2 जीरोज बनेंगे, है ना बेटे। अब बात करते हैं, देखो बेटा, इन दोनों के 2 जीरोज बन गए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 2 जीरोज इफ इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंट पॉइंट। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे अगर उसका ग्राफ, ये ग्राफ है बेटे, एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर, 2 अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। तो अगला पॉइंट क्या है, a quadratic polynomial has exactly 1 0 if its graph meet x axis at 2 coincident point। अब कह रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक जीरोज भी होंगे, ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, लेकिन वो मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक जीरोज भी हो सकते हैं। अब सर एक और जीरोज कैसे होंगे, एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, तो बेटा एक्स की वैल्यू तो ये भी तो हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, दोनों वैल्यू सेम ही तो हो सकती है। एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2, तो दोनों पॉइंट एक ही पे तो लगाओगे, एक ही तो पॉइंट पे लगाओगे। इसका भी पॉइंट इस पे लगेगा, इसका भी 2 पे लगेगा पॉइंट, है ना। जैसे एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ आ गई, ये भी एक्स की वैल्यू 2 है तो दूसरा पॉइंट यहाँ लगा दोगे 2, तो एक ही तो पॉइंट हुआ, है ना बेटे। तो कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक जीरोज होंगे, कब, अगर वो एक्स एक्सिस को 2 कोइंसिडेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। कोइंसिडेंट पॉइंट क्या होता है बेटे, जहां पे लाइनें एक साथ मिलती है, एक पॉइंट पे मिलती है बेटे। तो देखो ये पैराबोलिक से ग्राफ आ रहा है, वो एक पॉइंट पे हुआ फिर वापस चला गया, 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मीट करके चला गया तो वो 1 जीरोज होंगे। अब अगला लास्ट पॉइंट, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई जीरोज भी नहीं होंगे, कब, इफ इट्स ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अगर उसका ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस पर। तो देखो बेटा, ये ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस वाली लाइन ये है, तो एक्स एक्सिस वाली लाइन पे होके जा रहे हैं, नहीं, ये तो इंटरसेक्ट किसको कर रहा है बेटे, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, नो जीरोज, कोई जीरोज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होंगे बेटे, 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरोज होंगे। यहाँ कितने होंगे बेटे, 2 जीरोज, यहाँ पे 2 जीरोज होंगे। तो बेटे ये सारे ग्राफ आप नोट कर लो, पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट आपके लिए वैल्यूएबल है बेटा। ठीक है, जितने भी टाइप्स मैंने आज आपको बताई है, सारी की सारी टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। अपना 1 घंटा निकाल के ये लेक्चर देखो बेटा, आपके लिए बहुत वैल्यूएबल काम करेगा बेटे ये लेक्चर्स। ठीक है बेटा, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी बेटे, तो जल्दी से इसका लाइक कर दो बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, संडे को मैं लिंक शेयर करूंगा बेटे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट जरूर देना बेटे। ठीक है, वो टेस्ट अगर आपने कंप्लीट कर लिया, क्लियर कर लिया,
तो मैं समझ जाऊंगा बेटे आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू बेटा।